आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे सामने जो आमंत्रित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। आज ये बातचीत दरअसल एक सेमिनार के रूप में है जिस पर हम बातचीत करेंगे कि म्यूजिक थेरेपी जो है वो क्या बड़ी और जो कठिन बीमारियां हैं उसमें एज ए सप्लीमेंट थेरेपी के तौर पर या बूस्टर थेरेपी के तौर पर क्या वो काम कर सकता है, या क्या म्यूजिक थेरेपी जो है वो कोई एक अल्टरनेट थेरेपी भी हो सकती है। क्योंकि इसकी चर्चा तो खूब हो रही है, पहले भी हो चुकी है और कई जगहों पर प्रयोग भी हुआ है कि जैसे कैंसर पेशेंट्स के बारे में, या हम अक्सर वो ऐसे भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेडिटेशन के लिए या मान लीजिए स्ट्रेस रिमूव करने के लिए जनरली जो है वो म्यूजिक का सहारा लिया जाता है। तो इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे सामने जो आज आमंत्रित जो लोग हैं अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। संगीत अपने आप में एक साधना है और जब बात साधना की आती है तो सीधा सीधा कनेक्शन ईश्वर से जुड़ जाता है। तो जब कोई भी काम हम ईश्वर के नाम के सहारे करते हैं, मुझे लगता है कि वो उससे बढ़कर कोई दवा हो ही नहीं सकती। और अगर मैं यूं कहूं कि किसी बीमार इंसान का इलाज हो रहा हो, साथ में एज अ बूस्टर अगर संगीत थेरेपी भी उसको दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो जो बंदा 10 दिन में रिकवर करने वाला होगा वो हो सकता है 2-4 दिन में ही रिकवर होकर के ठीक होकर के घर पे आ जाए, क्योंकि संगीत में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो संगीत एक अहम भूमिका निभाने का काम कर सकता है और मैं तो कहूंगी संगीत बूस्टर के रूप में, जैसे हम वैक्सीन एज अ बूस्टर लगवा रहे हैं कोविड ट्रीटमेंट के लिए, कोविड से बचाव के लिए, तो इसी तरह से बीमारी के बचाव के लिए संगीत को एज अ बूस्टर हम ले सकते हैं। देखिए, मैंने जो इधर कोरोना के समय में जो गाने बनाए हैं, मैं चाह रही हूँ कि उन गानों में से एक गाना जिसका बहुत ही सुंदर संदेश है, बहुत सुंदर भाव है, तो वो मैं सुनाना चाहती हूँ। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की
मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। हम लोग जब म्यूजिक थेरेपी की बातें कर रहे हैं अभी, तो जी हम आपस में गा करके या इस पूरे मैसेज को लोगों तक कन्वे कैसे करें? मतलब जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा लगता है ना कि सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं, सारे लोग बहुत निराशा के शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस म्यूजिक थेरेपी को उन तक पहुंचाने का जो एक जरिया है वो क्या हो सकता है? देखिए, आजकल सबसे आसान और सबसे सस्ता जरिया है सोशल मीडिया। हम लोग फेसबुक पर हैं, हम लोग ट्विटर पे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पर हैं। तो इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म होने के बाद हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ पर अपनी चीजों को प्रमोट करें या शेयर करें। हम जो जी बात कर रहे हैं संगीत की, जिस तरह के संगीत को हम वहां तक जो ले जाने, आप कह रही हैं सोशल मीडिया, सही बात है कि सोशल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो ये तो घर में बैठ करके हम सब खाली वक्त में तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये जो थेरेपी है हम उन मरीजों तक कैसे ले जा सकते हैं जो वास्तव में इससे जूझ रहे हैं और निराशा से बाहर नहीं निकल पा रहे? इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को भी एक बड़ी पहल करनी चाहिए, ताकि सभी हॉस्पिटल्स में, जो भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर लगातार इस तरह के गाने बजते रहें। तो ये एक इनिशिएटिव सरकार की तरफ से भी जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम हम सबको एक मैसेज ये कन्वे करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, कि वो इस तरह के प्रयास करें जिससे मरीज हॉस्पिटल्स में रह करके वो नीरसता उनके अंदर ना आए, वो डिप्रेशन में ना जाएं, वो तरह-तरह के ख्याल, अजीबो-गरीब ख्यालात आते हैं, तो उन सब से उनको दूर रखने के लिए एक हेल्दी, एक अच्छा-सा म्यूज़िकल एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार को, प्रशासन को इसमें आगे आना चाहिए। तृप्ति जी, पिछले साल मुझे कोरोना हुआ था और 14 दिनों तक मैं अस्पताल में रहा, और 14 दिनों में मैंने ये फील किया कि जो कोरोना का पेशेंट जो अस्पताल में भर्ती होता है, वो उसके जीवन में इतना एकाकीपन हो जाता है और इतने दिमाग में अवसाद का शिकार हो जाता है। तो वो कौन सी राग है जो खासतौर पे कोरोना के पेशेंट को अवसाद से मुक्त कराए, खासतौर पे दिमागी जो तनाव होता है। मैंने कई मरीजों को देखा है कि वेंटिलेटर के तार तोड़ देना या ऑक्सीजन के तार तोड़ देना, और जो हमें लगता है कि कोरोना का अगर फेफड़े पर भी असर पड़ता है तो दिमाग पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि संगीत ही एक ऐसी विधा है जो एक उपचार के तौर पर काम कर सकती है। और हम सवाल करने से पहले हम लोगों को ये पहले इस साल संगीतकारों की 2 जोड़ियां, नदीम श्रवण और राजन साजन की जो 2 संगीतकार कोरोना की चपेट में आए, और ये दोनों जो दुनिया की मशहूर जोड़ियां संगीत के घराने की, ये चली गई कोरोना की बीमारी। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, और हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से कि संगीतकार खुद जो नहीं कोरोना के पेशेंट भी हैं या जो नहीं, जिनका परिवार नहीं जूझा भी, वो भूखमरी की चपेट, उनको खाने के लिए मुहताज। और एक बड़ा सवाल यह है, और जबकि इनके पास इतनी बड़ी थेरेपी, इतनी बड़ी ताकत है, इस स्वर से अपने रागों के जरिए जोड़ने की क्षमता है, तो आखिर आपको नहीं लगता कि सरकार को ये जो बेहाल कलाकार है, आर्टिस्ट है कोरोना काल में, इनको भी राहत देने की जरूरत है और उन मरीजों को भी राहत देने की? तो इस बारे में आपका क्या? बिल्कुल, सरकार को पहल करनी चाहिए कि ऐसे कलाकार जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, तो ऐसे कलाकारों की मदद करनी चाहिए। उनका इलाज यदि हो सके, यदि संभव हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो जब मरीज होता है अस्पताल में, चाहे वो कितना ही बड़ा संगीतज्ञ क्यों ना हो, लेकिन अस्पताल के बेड पे पड़े रहकर, और जहाँ वो बिल्कुल एकांत में है, बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा है, ऐसे में बहुत नेगेटिविटी आपको घेर लेती है।
तो बस मुझे यही लगता है कि वो इस मेंटल अवस्था में नहीं होता है कि वो अपने आप को एंटरटेन कर पाए उस कंडीशन में। तो ऐसे में अगर सरकार द्वारा वहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि 24 घंटे कुछ ऐसा बजता रहे, जिससे मन को शांति मिलती रहे, या उसके अपने पसंद का, उसकी क्या चॉइस है, पेशेंट को क्या अच्छा लगता है सुनना, उसके पसंद की चीज़ों को बजाया जाए उसके रूम में। ऐसी कोई सुविधा प्रदान की जाए। जब भी कभी मैं थोड़ा लो फ़ील करती हूँ, तो मुझे मेरा फ़ेवरेट राग है शिवरंजनी। उसे सुनकर मैं अपना सारा दुःख या अपना सारा कष्ट भूल जाती हूँ। तो मुझे राग शिवरंजनी से बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है उसको सुनकर, एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर जागृत होती है। और इसके अलावा भजन हैं, जो मंत्र हैं, भजन हैं, जो हमें ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, वो सुनना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें हैं, अगर इन सब चीज़ों की हेल्प ली जाए, तो बहुत हद तक हम बहुत सारे पेशेंट्स को हील कर सकते हैं।